सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में हम देख रहे हैं कुछ साथियों के पास में 4 माह का जो मासिक टेस्ट वाला फॉर्मेट है और कुछ साथियों के पास में हम देख रहे हैं 6 माह का मासिक टेस्ट का फॉर्मेट है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है कि सर हमारे पास में 4 माह का मासिक टेस्ट है और कुछ साथियों का कहना आ रहा है कि 6 माह का मासिक टेस्ट है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आपको जो फॉर्मेट मिला है या आपके एरिया में जो भी फॉर्मेट उपलब्ध हुआ है, आप उसी फॉर्मेट में चाहे वहां पे 4 माह का मासिक टेस्ट हो या फिर 6 माह का मासिक टेस्ट हो, किस प्रकार से आपको अधिभार निकालना है, आइए हम इस पूरी प्रोसेस को हम इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। साथियों करना कुछ नहीं है, यदि मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में मान लीजिए 4 माह का मासिक टेस्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप 40 में क्या कर रहे हैं, 4 का भाग दे रहे हैं तो 10% अधिभार निकल जाता है। ठीक है, यदि फॉर्मेट में 6 माह का मासिक टेस्ट है तो आप 60 में क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे तो यहाँ पे 10% जो है अधिभार निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 माह का जो मासिक टेस्ट था उसमें हम क्या कर रहे थे, बच्चे के प्राप्तांक में हम क्या कर रहे थे, 4 का भाग दे रहे थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर 10% जो है अधिभार जो है इसका निकल के क्या आ रहा था, यहाँ पर 5 अंक निकल के आ रहा था। आ रहा था नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बच्चे ने 60 में से मान लीजिए 30 अंक प्राप्त किया है तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 6 माह का मासिक टेस्ट है तो 30 में हम 6 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से 10% जो अधिभार है यहां निकल के आ जाएगा, कितना जाएगा, 6 पंचे 30। तो दोनों फॉर्मेट में ही आप देख रहे हैं, इसमें भी 5 अंक मिल रहे हैं और इसमें भी 5 अंक मिल रहे हैं। चाहे छठवीं सातवीं की बात हो, चाहे तीसरी चौथी की बात हो, करना कुछ नहीं है। यदि फॉर्मेट में 4 माह का मासिक टेस्ट वाला फॉर्मेट दिया हुआ है तो आप 4 माह के जो टोटल बच्चे के जो अंक है उसमें जो है आप 4 का भाग देंगे तो आप देख रहे हैं 10% अधिभार इस प्रकार से निकल जाएगा। और फॉर्मेट में मान लीजिए 6 माह का मासिक टेस्ट है तो बच्चे के 6 माह के टोटल अंक करिएगा और उसमें आप 6 का भाग दे दीजिएगा तो 10% अधिभार इस प्रकार से निकल जाएगा। और ये तो पहले से क्लियर है कि आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक जो है 60 अंक का हुआ था, इसमें आप कितने का भाग देंगे, इसमें आप 3 का भाग देंगे। जो भी बच्चे का प्राप्तांक होगा उसमें आप 3 का भाग देंगे तो 20% अधिभार यहाँ पे निकल जाएगा। और रही बात प्रोजेक्ट जो है वो 40 अंक का है तो बच्चे ने 40 में से जो भी अंक प्राप्त किया है उसमें आप 4 का भाग देंगे तो 10% अधिभार निकल जाएगा। और जो वार्षिक है वो 60 अंक का है तो 60 अंक में से आप जो बच्चे ने 60 अंक में से प्राप्त किया है उसको आप लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे मासिक का 10% ही अधिभार निकलेगा, चाहे 6 माह का मासिक टेस्ट हो चाहे 4 माह का मासिक टेस्ट हो। तो 10% अधिभार यहाँ पर मासिक का हो गया, 20% अधिभार जो है अर्धवार्षिक का हो गया और 10% अधिभार यहाँ पर आप देख रहे हैं वार्षिक प्रोजेक्ट अंक का हो गया। तो ये ऐसे 40 अंक हो गए और 60 अंक आप वार्षिक मूल्यांकन हुआ है, तो ऐसे 100 अंक एक विषय में हो जाते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमको यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है। हमारे पास जो फॉर्मेट है और फॉर्मेट जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें आप आदेश को मत ढूंढिए, कौन क्या कर रहा है उसको मत ढूंढिए, बस आपके पास में जो फॉर्मेट उपलब्ध है उसके हिसाब से आप काम कर लीजिए। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।